कहानी में अब तक हमने देखा था कि वेहांग ने आनिंग को अपने सपने के बारे में बताया था कि वो एक लॉयर नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, जिस पर आनिंग ने उसका सपोर्ट किया था। और वेहांग ने भी आनिंग से कहा था कि वो एक काफी अच्छा लॉयर बनेगा। आज के चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हम आनिंग और वेहांग को रॉक क्लाइंबिंग जिम में देखते हैं, जहाँ आनिंग वेहांग से उसका पार्टनर बनने को कहता है, जिस पर वेहांग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या तुम सच में आज ये करना चाहते हो। जिस पर आनिंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ वेहंग उसे कहता है पर आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ आनिंग काफी मासूमियत से वेहांग की तरफ देख रहा होता है और यहाँ आनिंग के मन में चल रहा था कि एक बार मैं वेहांग का पार्टनर बन गया तो मैं उसे दुनिया की ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करूंगा। सो गाइस, यहाँ पार्टनर से आनिंग का मतलब है वो इंसान जो कि वेहांग की रोप्स को मैनेज करता है। इसके बाद अगले सीन में आनिंग वेहांग से पूछता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ तो तुम मुझे मना कर सकते हो। पर वेहांग उसे कहता है कि अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसपे आनिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वेहांग उसे कहता है और सबसे पहले तुम्हारी वेट को चेक करते हैं कि आखिर तुम्हारा वजन कितना है। और आनिंग जैसे ही अपने वेट को चेक करता है वो काफी ज्यादा कम वजन का था, उसकी वेट केवल 62 थी। जिस पर आनिंग समझ जाता है कि वो वेहांग का वजन नहीं उठा पाएगा अगर वो उसका पार्टनर बनता है। यहाँ वेहांग इससे पहले कि उसे कुछ भी कह पाता, वो जैसे ही आनिंग की तरफ देखता है वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि आनिंग काफी ज्यादा मासूम निगाहों से वेहांग की तरफ देख रहा था। यहाँ आनिंग काफी मासूमियत से पूछता है कि क्या मैं काफी ज्यादा हल्का हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इस पर वेहांग उसे कहता है चलो कोशिश करते हैं, हार मत मानो, चलो ट्राई करते हैं। जिससे आनिंग काफी खुश हो जाते हैं और वेहांग सोचता है कि मैं वैसे भी पहाड़ से नहीं गिरने वाला हूँ और वैसे मैं चाहता नहीं हूँ कि आनिंग का पहला बार मेरे अलावा किसी और के साथ हो। आनिंग का फर्स्ट टाइम तो मैं ही लूंगा। और गाइस, यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग की बात हो रही है, अपने डर्टी माइंड को कंट्रोल करो, ओके। अब वेहांग आनिंग से पूछता है कि क्या तुम आज के लिए तैयार हो। जिसके लिए आनिंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। फिर वो काफी मासूमियत से पूछता है पर मुझे तो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा। जिस पे वेहांग उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। जिससे आनिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो वेहांग को घूरने लगता है। जहाँ वेहांग उसकी तरफ देखता है तो पाता है आनिंग काफी ब्लश कर रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही उसे पूछता है कि तुम मुझे घूरना बंद करो और इस काम पर ध्यान दो। जिससे आनिंग काफी घबरा जाता है। फिर वेहांग आनिंग को रस्सी बांधना सिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। और क्लाइंबिंग शुरू करने से पहले वो आनिंग को इंस्ट्रक्शन वगैरह देने लगता है। यहाँ तो बातों ही बातों में आनिंग उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम्हारा वजन कितना है। जिसपे वेहांग बताता है कि वो 74 किलो का है, जिसका मतलब है आनिंग से पूरे 12 किलो ज्यादा। यहाँ आनिंग उससे कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा हल्के हो। जिससे वेहांग भी हल्का ब्लश करने लगता है। फिर वो तुरंत ही आनिंग के पास जाता है और उसे बैग में पत्थर भर कर देने लगता है और कहता है इस तरह तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा और तुम बैलेंस कर पाओगे। जिस पर आनिंग उसे डंबल्स मांगता है तो वेहांग कहता है मेरे डंबल्स काफी भारी है। और आनिंग कहता है कि मैं तुम्हारे डंबल्स को पकड़ सकता हूँ। और वेहांग तुरंत ही अपने डंबल को निकाल कर उसे दे देता है और उसके हाथों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और कहता है कि जब मैं पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करूंगा तो तुम्हें मुझे पीछे से धक्का देना होगा और तुम चिंता मत करना, मैं बिल्कुल भी नहीं गिरूंगा। जिस पर आनिंग कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है और यहाँ हम देखते हैं वेहांग ऊपर चढ़ रहा होता है और आनिंग उसकी तरफ देख रहा था और उसका पार्टनर होने के नाते वह रस्सियों को मैनेज कर रहा था और उसके मन में चल रहा होता है कि मैं वेहांग को बिल्कुल भी गिरने नहीं दूंगा। और हम वेहांग को देखते हैं जिसे आनिंग पे पूरा भरोसा था, इसीलिए वो कॉन्फिडेंटली क्लाइंबिंग कर रहा था। यहाँ इतनी ही देर में आनिंग को रियलाइज हो जाता है कि वेहांग को बिल्कुल भी उसकी मदद नहीं चाहिए। वेहांग काफी अच्छे से ऊपर तक पहुंच चुका था। यहाँ आनिंग तो उसे देखकर कहता है कि तुम काफी कूल लग रहे हो। वेहांग उससे कहता है तो बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। नीचे से आनिंग उसे बताता है कि मुझे उतना भी बुरा नहीं। नीचे से आनिंग उसे बताता है कि काफी अच्छा, चलो इसे दोबारा करते हैं। वेहांग नीचे आता है फिर दोबारा ऊपर चढ़ता है तो आनिंग इससे कहता है चलो एक बार दोबारा करते हैं। और यहाँ पर बस आनिंग वेहांग को घूरे जा रहा था। यहाँ नीचे आने के बाद वेहांग उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे। जिस पर आनिंग उससे पूछता है क्या मैंने भी सब कुछ सही किया। जिस पर वेहांग कहता है कि हाँ बिल्कुल। और तभी आनिंग वेहांग से कहता है चलो दोबारा करते हैं। जहाँ वेहांग उससे कहता है क्या आज तुम मेरे साथ क्लाइंबिंग नहीं करने वाले हो। जिसमें आनिंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो केवल तुम्हें आज देखना चाहता हूँ, मेरा मतलब है तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिसपे वेहांग कहता है तुम्हें याद भी है तुम्हारे लिए मैं कितनी बार ऊपर चढ़ चुका हूँ, पर चाहे जो भी तुम कहते हो मैं मान लूंगा। जिस पर आनिंग तुरंत ही कहता है क्या सच में, तो तुरंत एक हेलमेट पहन लो। जिस पर वेहांग उसे कहता है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मुझे हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है।
जिस पर आनिंग थोड़ा नाराज दिखाई पड़ने लगता है तो वेहांग तुरंत ही डर कर कह देता है कि ठीक है मैं पहन लूंगा, और आनिंग काफी खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम वेहांग को देखते हैं जिसने अपनी पूरी लाइफ में अपने मास्टर के अलावा किसी के कहने पर हेलमेट नहीं पहना था। आज वो आनिंग के डर से हेलमेट पहन चुका था और वो क्लाइंबिंग स्टार्ट करने लगता है और आनिंग पीछे से उसे धक्का देने के लिए आता है। यहाँ पर वेहांग उसे कहता है क्या तुम तैयार हो, जिस पर आनिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और आनिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जिस पर वेहांग कहता है कि मैं समझ गया, पर मेरे अलावा तुम अपना भी ध्यान रखना, तुम भी गिर सकते हो। और वो उसे जमीन की तरफ मैट को दिखाता है और कहता है कि ये सेफ्टी मैट है, इस पर ही पैर रखना वरना तुम फिसल कर गिर जाओगे। जिस पर आनिंग तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम आनिंग को देखते हैं जो कि काफी शर्माने लगता है क्योंकि उसे अब वेहांग के क्लोज जाना था, और वेहांग उसे कहता है कि मेरे पास आओ और मेरी मदद करो। यहाँ पर वेहांग चढ़ने के लिए तैयार हो चुका था और आनिंग तो वेहांग को टच करने के लिए तैयार हो चुका था। यहाँ वेहांग उसे कहता है कि तुम मुझे धक्का देना, और आनिंग शर्माते हुए सोचता है कि ये पहली बार है कि मैं उसके इतने क्लोज जाऊंगा, यहाँ तो मैं उसे स्मेल भी कर सकता हूँ। और वेहांग चढ़ना शुरू कर देता है और आनिंग उसे पीछे से धक्का देने लगता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। या फिर हम वेहांग को देखते हैं जो कि नीचे आ जाता है और सोचता है कि मुझे लगा था कि हमारा पहली बार है तो मैं आनिंग के ऊपर गिर जाऊंगा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आनिंग मुझे संभाल लेगा, और मैं गिरा भी नहीं। यह आनिंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं सीख चुका हूँ, और वेहांग सोचता है कि हाँ मुझे भी। तभी हम देखते हैं इतनी ही देर में वेहांग के जो कोच होते हैं और उसकी भतीजी वहां पर आ जाते हैं। यहाँ तभी वो लड़की कहती है ये क्या हो रहा है, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है। वेहांग वो बर्फ का ढेर, उसने किसी को अपना पार्टनर बनाया है। यहाँ कोच भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता उस वेहांग ने हेलमेट पहन रखा है, ये हमारा वेहांग नहीं हो सकता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि पर वो वेहांग ही है, वही वहां पर चढ़ रहा है। जिस पर कोच कहते हैं कि मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, वेहांग कभी भी हेलमेट नहीं पहन सकता है। जिस पर उसकी भतीजी कहती है कि चलो बेट लगाते हैं, और वो बंदा अगर वेहांग ही निकला तो तुम मुझे 1000 युआन दोगे, जिसके लिए वो कोच भी मान जाता है। अब अगला सीन हमें वेहांग का दिखाया जाता है जिसका कोच उससे आकर कहता है तुम्हें पता भी है आज तुमने क्या किया है। जिस पे वेहांग कहता है मुझे तो नहीं पता। जिस पर कोच गुस्से में कहता है तुम्हारी वजह से मैंने 1000 रुपए खो दिए हैं। आज तुमने एक छोटी सी दीवार पर चढ़ने के लिए हेलमेट पहना था और साथ ही किसी नूब को अपना पार्टनर भी बनाया था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके अलावा तो तुमने उस लड़के की मेंबरशिप फी को भी भरा है, आखिर तुम उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो। जिस पे विहांग बताता है कि वो लड़का उसका क्लासमेट है और वो उसे पढ़ा रहा है। जिस पर वो टीचर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और विहांग को चेक करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें तो पहले इन पढ़ाकू लड़कों से काफी नफरत थी ना। जिस पे विहांग कहता है कि आनिंग वैसा नहीं है तो उसके बारे में ऐसा मत कहो। जिस पर टीचर तुरंत ही उससे कहता है तो मुझे भी बताओ कि आनिंग कैसा है। जिस पे विहांग कहता है बाद में बताऊंगा। यहाँ वो लड़की तो विहांग को चेयर करने लगती है और कहती है बिग ब्रदर आप हेलमेट में काफी हैंडसम लगते हो। अब हम देखते हैं कुछ दिनों का समय बीत चुका था और क्रिसमस आ गया था। आनिंग सोच रहा होता है कितनी जल्दी छुट्टियां आ गई। यहाँ आनिंग के जो क्लासमेट होते हैं वो उसे अपने साथ कैरियोके लेकर जाना चाहते थे, पर आनिंग इसके लिए मना कर देता है और अपने दोस्तों को बाय बोलकर वो अपने कमरे में वापस आ जाता है, जहाँ कर वो सोच रहा था कि आखिर ये साल भी खत्म होने वाला है। फिर वो वेहांग के बारे में भी सोचने लगता है कि आखिर वो बंदा क्या कर रहा होगा, और तभी उसे नींद लग जाती है और वो ट्रेन में ही सो चुका था। तभी एक आदमी से जगा कर कहता है कि तुम ट्रेन में सो रहे हो, जाग जाओ। और आनिंग जैसे ही उठता है वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी आखिरी बस भी निकल चुकी थी और वो किसी अनजान जगह पर फंस गया था, और इतनी रात में उसे टैक्सी भी नहीं मिलने वाली थी। और जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता तो वो तुरंत ही वेहांग को कॉल करता है। वेहांग उससे पूछता है कि इतनी रात हो गई है तुम लौट कर क्यों नहीं आए हो। जिस पर आनिंग उसे बताता है कि मैं ट्रेन में सो गया था और अब मैं किसी अनजान जगह पर हूँ। जिस पर वेहांग तुरंत ही उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। आनिंग उसे बता देता है कि वो कहाँ पर है वेहांग, और वेहांग तुरंत ही उसे लेने के लिए निकल पड़ता है। पर आनिंग उसे कहता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगा। जिस पर वेहांग कहता है अगर तुम ऐसा करते भी हो तो तुम समय पर वापस नहीं आओगे। जिस पर वेहांग कहता है कि हमारा हॉस्टल जल्दी ही बंद होने वाला है, तुम्हें बाहर ही रात बितानी पड़ेगी। अब इस बात का जवाब आनिंग के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए वेहांग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। वेहांग टैक्सी लेकर आनिंग को लेने के लिए पहुंच चुका था। यहाँ आनिंग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके मन में चल रहा होता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा कि कोई मेरा इंतजार करेगा या कोई मुझे लेने आएगा। और यहीं पे आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। तो कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम आने वाले हैं, जिसके कारण ही मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बस आप लोग थोड़े दिनों के लिए मैनेज कर लो, फिर मैं आपको थोड़ी लॉन्ग वीडियो बना कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है
तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।